यहीं यानी इस पॉइंट पे करंट वाली कर्व का फेज़ जो है वो करंट वाली का यानी वोल्टेज वाली ये जो वोल्टेज वाली कर्व है इसका फेज़ 2 पाई है, जबकि करंट वाली का क्या है 3 पाई/2। 2 पाई में से 3 पाई/2 निकालो, अगेन पाई/2 का फेज़ डिफरेंस आता है। यानी हर पॉइंट पे वोल्टेज जो है वो पाई/2 के फेज़ यानी इनका फेज़ डिफरेंस पाई/2 है। वोल्टेज लीड कर रही है, करंट जो है वो लैग कर रहा है। तो इनकी वेक्टर डायग्राम क्या होगी? वेक्टर डायग्राम अगर बनाएं हम, वोल्टेज चूँकि वो लीड कर रही है, करंट जो है वो लैग कर रहा है, यानी करंट पीछे है, वोल्टेज जो है आगे है। पॉइंट ज़ीरो पे, इस पॉइंट ओ पे जो है वोल्टेज हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम है। तो उसको हम वोल्टेज को, इस केस में हम वोल्टेज को यूं हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करेंगे इस तरह, और करंट चूंकि लैग कर रहा है, करंट को इस केस में हम इस लाइन से, ये रेड लाइन से यानी इस वाले वेक्टर से, ये वेक्टर जो है वो वोल्टेज को शो करेगा, ये वाला करंट को, यानी ये आई की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये वी की वैल्यू। तो इनमें फेज़ डिफरेंस क्या है? पाई/2 का फेज़ डिफरेंस है, यानी ये वोल्टेज इस तरह आप भी देखें तो करंट जो है पाई/2 फेज़ में पीछे है, पाई/2 के एंगल से, वोल्टेज जबकि लीड कर रही है। तो करंट जो है वो लैग कर रहा है, वोल्टेज इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग। करंट जो है वो लैग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रही है। तो इसके बाद इसको, इसकी वेक्टर डायग्राम ये होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगी। इसी तरह इसकी भी जो है एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? VRMS ओवर IRMS, VRMS ओवर IRMS इसके इक्वल होगी। वी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को आई की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से डिवाइड करें तो ये आ जाता है एक्सएल, ओमेगा एल के इक्वल आ जाता है, ओमेगा एल के इक्वल, यानी एक्सएल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल, वो ओमेगा एल के इक्वल है। तो फिर ओमेगा की वैल्यू पुट करें 2 पाई/f, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/f इंटू एल, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। अब आप देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड एल। अगर कॉइल की इंडक्टेंस ज़्यादा होगी किसी कॉइल की तो उसकी रेजिस्टेंस जो है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय दैट कॉइल विल बी ग्रेटर, वो भी ज़्यादा होगी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी, जिस पॉइंट पे एसी की फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, उस पॉइंट पे जो है रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर कॉइल, जो रिएक्टेंस ऑफर करेगा वो भी ज़्यादा होगी। ये रह गया, ये मैंने देखा ही नहीं है तो शो ही नहीं हो रहा था, यानी अब नज़र आ रहा होगा कि VRMS और IRMS की रेशो जो है ना ओमेगा एल के इक्वल आती है। ये अपने याद रखना है, अब लंबी डिटेल वो सॉल्व नहीं करना कल की तरह, बस अपने याद रखना है ये इस तरह, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए की थी। XL इज इक्वल टू 2 पाई/f, यानी ये इक्वेशन ये शो करती है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, यानी या इसको कह रहे हैं ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर जो है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड एल, एफ और एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जब यानी इस चीज़ से ये शो हुआ, आपने देखा था कल एक्स सी किसके इक्वल था? एक्स सी वॉज इक्वल टू 1/2 पाई/f इंटू सी के, यानी उस केस में यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो थी ना, डेट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती थी रिएक्टेंस कम होती थी, कैपेसिटर की ऑपोजिशन कम होती थी, यानी। लेकिन इंडक्टर के केस में अपोजिट है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ऑपोजिशन भी ज़्यादा होगी, यानी इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो इस, लेकिन कैपेसिटर की जो है वो कम होती है एट हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स इट इज़ टू बी नोटेड दैट इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिहेव ऑपोजिटली इन एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये अगर ये दोनों को फ्रीक्वेंसी के का फंक्शन के तौर पे इनको डिस्कस किया जाए तो ये हम देखते हैं कि ये ऑपोजिटली बिहेव करती हैं। ये जो है देखा ना आपने अभी कि इसकी हायर फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि हायर फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है।
तो ये चीज़ ये शो करती है। तो इस प्रोसेस के दौरान नो पावर इज़ डिसिपेटेड, यानी इसको ये जो है ना कोई पावर खर्च नहीं होती, क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल फर्स्ट क्वार्टर वो वोल्टेज जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, पॉजिटिव है। तो पावर जो है करंट भी पॉजिटिव है तो पावर भी जो है वो पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वार्टर के दौरान। यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक देखिए ना, करंट भी पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू भी, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, पावर भी, क्योंकि करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट होती है वो भी पॉजिटिव होगी। इट मीन्स के पावर इज़ गिवन टू द इंडक्टर, यानी एनर्जी इज़ डिलीवर गिवन टू द इंडक्टर। पावर पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि एनर्जी दी जाती है उस कंपोनेंट को, इंडक्टर को एनर्जी दी जा रही है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल, यहाँ से यहाँ तक आप देखें करंट जो है वो इट हैज़ नेगेटिव वैल्यू, सॉरी वोल्टेज हैज़ नेगेटिव वैल्यू, करंट अभी भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इट मीन्स पावर इज़ नेगेटिव। पावर नेगेटिव होने का मतलब ये है कि एनर्जी इज़ डिलीवर्ड बाय द इंडक्टर, कि एनर्जी रिटर्न बाय द इंडक्टर, जो एनर्जी दी गई थी इंडक्टर को वही रिटर्न होगी ड्यूरिंग द नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल, यानी अगले क्वार्टर में। फिर उससे अगले क्वार्टर में यहाँ से यहाँ तक एक क्वार्टर हुआ ना, इससे यहाँ तक एक क्वार्टर हो गया। इसमें आप देखें पावर वोल्टेज, ये जो करंट है वो भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, बोथ हैव नेगेटिव वैल्यूज़, दोनों नेगेटिव हैं, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, यानी पावर इज़ पॉजिटिव अगेन। तो इट मीन्स के एनर्जी इज़ गिवन टू द इंडक्टर, एनर्जी इंडक्टर को दी जा रही है। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर, यानी अगले यहाँ से यहाँ तक आप देखें करंट जो है वो वोल्टेज जो है इट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, जबकि करंट अभी भी नेगेटिव है। पावर जो दोनों का प्रोडक्ट जो है, एक चीज़ पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट यानी इनकी पावर डिलीवर्ड जो है वो दैट विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव होगी। तो इट मीन्स पावर नेगेटिव होने का मतलब है कि एनर्जी इज रिटर्न बाय द इंडक्टर। तो ये चीज़ है। तो इट मीन्स कि हाफ साइकिल के एक क्वार्टर में या तो पावर डिलीवर की जा रही होती है या पावर क्या नाम है एनर्जी डिलीवर की जा रही होती है या रिटर्न की जा रही होती है अगले साइकिल में। उससे अगले में फिर एनर्जी गिवन एंड फिर देन उससे नेक्स्ट में एनर्जी इज डिलीवर्ड, यानी इस तरह हुआ जा रहा है। तो दोनों साइकिल्स में पावर जो है वो जो ये जो है जो टोटल पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर जो है वो ज़ीरो होगी। पावर डिलीवर्ड टू द इंडक्टर जो है टोटल पावर डिलीवर्ड, एनर्जी तो ज़ीरो नहीं थी, पावर गिवन टू द इंडक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सो के पावर डिसिपेटेड इन आ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी नो पावर इज डिसिपेटेड इन दिस सर्किट। कोई पावर यूज़ नहीं हो रही, एक में अगर एनर्जी दी जा रही है तो अगले में एनर्जी ली जा रही है, इसलिए पावर खर्च नहीं होती। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इसलिए अब नेक्स्ट देखेंगे।